आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। हाईवे पर नागपुर जा रही कार से 80 लाख रुपए बरामद। नागपुर जा रही एक कार से पुलिस ने 80 लाख रुपए नगद बरामद कर कार में बैठे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए 3 आरोपियों में से एक महिला भी है। कार में रखे नोट को जब्त कर पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दी। हाईवे पर धनवंतरी नगर चौकी के स्टाफ ने चेकिंग अभियान चलाकर रखा था। पुलिस को कार नंबर MP 20 CC 3640 से रकम ले जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्यवाही की गई। आज दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि हाईवे रोड पर जो है एक गाड़ी गुजरने वाली है, जिसका नंबर है MP 20 CC 3640, और जिसमें कुछ नकदी रकम जो है लेकर के जा रहे हैं। इस संबंध में जो है हमने उक्त गाड़ी को जो है मौके पर HP पेट्रोल पंप के सामने उसको रोके हैं। रोकने के पश्चात उसमें एक महिला अंशु सिंह और 2 जेंट्स थे, एक शशांक खरे और एक फैजमान ड्राइवर था। तीनों व्यक्ति वहाँ बैठे हुए थे। बीच में बैग रखा हुआ था। बैग में रखा हुआ सामान हमने पूछा कि क्या रखा हुआ है, तो उसमें हेवा हवाली करते हुए हिकमत अमले से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि 50 लाख रुपए इसमें रखे हुए हैं, जिसकी जो है तस्दीक करने के लिए हम उसको चौकी लेकर के आए हैं। और बैग में जो है उसकी चाबी लाख लगा हुआ था, तो चाबी गुमना बताई। और फिर हमने उसको पंचनामा तैयार करके जो है उसको बैग को खुलवाए और उसकी काउंटिंग की गई है। तो काउंटिंग पर से जो 80,01,000 रुपये उसमें मिले, और उसी समय हमने तत्काल जो है इनकम टैक्स के अधिकारियों को बुला लिए हैं। हाई स्कूल के गणित के पेपर में नकल माफिया हावी। नकल माफिया का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। MP बोर्ड की परीक्षा में इस प्रशासन ने काफी सख्त बनाए नियम, लेकिन नकल माफिया प्रशासन के नियमों की खुलेआम उड़ाते रहे धज्जियां। हाई स्कूल के मैथ्स के पेपर में नकल माफिया का नकल कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अधिकारियों को देखकर नकल माफिया केंद्र को छोड़कर भाग निकले। माफियाओं के हाथों में नकल की पर्चियां वीडियो में साफ दिख रही हैं। पंडित नेहरू सहित कई स्कूलों का सेंटर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनमौर में बनाया गया है। प्राइवेट स्कूलों के टीचर अंदर छात्रों को नकल करा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले में शहीद हुए 40 जवानों की शहादत को आज देश याद कर रहा है। पुलवामा हमले की बरसी पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस एवं पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ राजधानी के शौर्य स्मारक पहुंचे। इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने पुष्प अर्पित कर शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। दिग्विजय सिंह ने इस मौके पर कहा कि पुलवामा हमले में 40 परिवार अनाथ हुए हैं, क्योंकि CRPF ने आतंकी खतरे को देखते हुए मांग की थी कि उन्हें एयरप्लेन से दिल्ली भेजा जाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं 2 बार पुलवामा जाकर आया हूं, वहां सुरक्षा की दृष्टि से सभी प्रबंध हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा RDX वहां तक कैसे पहुंचा, ये समझ से परे है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इसकी जांच क्यों नहीं हुई है, और अगर जांच हुई है तो इसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज का समय में सैनिकों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जो परिवार अनाथ हुए हैं उनका भी विशेष ध्यान सरकार को रखना चाहिए। दिग्विजय ने कहा है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई, उससे समय हुई थी, वरना इतनी बड़ी घटना घटित नहीं होती। 40 परिवार अनाथ हो गए, क्योंकि जो मांग की थी CRPF ने, उन्हें आतंकवादियों से खतरे को देखते हुए हवाई जहाज से दिल्ली भेजा जाए। मैं पुलवामा 2 बार गया हूं, और इतनी वहां पर सुरक्षा के इंतजाम हैं कि वहां 300 किलो RDX कैसे पहुंच गया से परे है। खैर, इसकी जांच क्यों नहीं हुई, क्या कारण है, जांच हुई तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इतना ही कहूंगा कि हमें इन सैनिकों का पूरा ख्याल रखने की आवश्यकता है।
और विशेषकर जो शहीद के परिवार हैं उनकी देखभाल करने की जवाबदारी सरकार की होती है। देखिए, चूक तो कहीं ना कहीं हुई है, नहीं तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 जवानों को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि। राजधानी भोपाल के शौर्य स्मारक पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे, जहां पर पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए थे, जिसको लेकर सिद्धार्थ सुमन अर्पित किए और उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले को लेकर उसका स्मरण करते हुए पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए और मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे जवानों ने अपनी ड्यूटी करते करते प्राणों का बलिदान दिया और मुझे इस बात का भी गर्व है कि प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक करके हिसाब चुकता किया था। न्यूज रूम 7 के लिए कैमरामैन इरफान खान के साथ सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। पुलवामा हमले के दरमियान जो हमारे सीआरपीएफ के 40 जवानों का जो बलिदान हुआ था, उसको स्मरण रखते हुए आज शौर्य दिवस के इस पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल हुआ और मुझे इस बात का गर्व भी है कि हमारे जवानों ने अपनी ड्यूटी करते करते प्राणों का बलिदान किया और मुझे इस बात का भी संतोष है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक करके हिसाब भी चुकता किया और एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक की है यशस्वी प्रधानमंत्री की, जिसके कारण से हमारा एक पड़ोसी दुश्मन जो लगातार 60-70 साल से लगातार हमारे देश में अस्थिरता फैलाता था, आज की स्थिति ये कि दोनों स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई और जीवन में कभी ऐसा मौका ना आए कि कोई दुश्मन हमारे देश के अंदर कोई अव्यवस्था फैलाए। मैं सभी अमर बलिदानियों को पुनः श्रद्धा नमन करते हुए और परमात्मा से कामना करता हूँ कि वो हमारे देश के ऊपर कभी ऐसे कोई संकट आए तो निश्चित रूप से बलिदानियों को स्मरण करते हुए हम दुश्मनों के दांत भी इकट्ठे करेंगे और सरकार की व्यवस्थाओं के आधार पर भारत का विश्वास दुनिया में अपनी व्यवस्थाओं को चलाने में बनता रहे। सारे सैन्यकर्मी सभी प्रकार के हमारे मिलिट्री मैन सबके प्रति विश्वास देश का जो बना है, परमात्मा करे बना रहे। ममता दीदी की सरकार, ममता तो मुझे लगती नहीं है ममता तो स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, दया, करुणा, ममता तो माँ के हृदय में होती है, ममता बहन के प्यार में होती है, ममता बेटी के दुलार में होती है। लेकिन ये ममता नहीं, ये तो क्रूरता है, क्रूरता। अभी क्या हुआ? संदेश खाली ना। मेरी बहनों, क्या काम है? एक शाहजहां जैसे लोग अन्याय करते रहे बहनों के साथ, बेटियों के साथ, मध्ययुगीन अत्याचार, शोषण करते रहे। ममता दीदी आप उनको संरक्षण देती रही। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज चस्का के साथ।